इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सैंधव सभ्यता में प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। ये हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली। व्रत स्नानागार के उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने स्नानागार की खोज की। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सैंधव सभ्यता के अंतर्गत केवल कालीबंगा से ही नक्काशीदार ईंटों के प्रयुक्त होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। गुजरात में स्थित रंगपुर और रोजड़ी सैंधव सभ्यता की उत्तरोत्तर की अवस्था का नेतृत्व करते हैं। बनवाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की 2 अवस्था हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। सैंधव सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात 4:2:1 यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को है। मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत, लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियों एवं सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेत का प्रथम साक्ष्य प्राक सैंधव कालीन पुरास्थल कालीबंगा से मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। सैंधव मोहरों में एक श्रृंगी सांड के उत्कीर्ण चित्र सबसे ज्यादा मिले हैं। हड़प्पाकालीन पुरास्थलों में कालीबंगा एवं लोथल से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। मेलुहा सिंध नद क्षेत्र का ही प्राचीन नाम था। कुछ नवीन हड़प्पाकालीन पुरास्थल हैं खर्ची, कुंतासी और धौलावीरा। सिंधुवासी बैल को शक्ति का प्रतीक मानते थे। पशुपति महादेव की पूजा किया करते थे। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया है। ऋग्वेद में राजा को गोपजनस्य यानी प्रजा का रक्षक और पुरभेक्ता नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में बलिहृत बलि देने वाला शब्द का प्रयोग राजा के प्रति निष्ठा प्रदर्शन करने के लिए किया गया है। उपस्थि एवं इभ्य राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मछली तथा नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार और विष शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृंतक होता था। ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन तंत्र राजतंत्रात्मक था। ईरानी भाषा के ग्रंथ अवेस्ता की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है। आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। पूर्व वैदिक कालीन महिलाएं सभा एवं और विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेद में एकमात्र अयस धातु का ही उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सैनिक कार्य का संचालन ब्रात, गण, ग्राम एवं सर्ग जैसी कबायली इकाइयां करती थीं। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, जमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण फसल यव यानी कि जौ और गेहूं थी। जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां थीं चित्रकूट, कैंज और मैनाक। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता प्रजापति यानी ब्रह्मा के अतिरिक्त विष्णु एवं शिव भी महत्वपूर्ण थे। याज्ञिक प्रक्रिया की जटिलता में वृद्धि के साथ ही यज्ञ में पुरोहितों का महत्व बढ़ा। स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा बदतर हुई। भारत एवं पुरु कबीलों ने मिलकर कुरु वंश की स्थापना की। उत्तर वैदिक काल विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया। अथर्ववेद में सभा और समिति की
को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। व्यावसायिक संगठन के रूप में श्रेणी, गण, गणपति जैसे संगठनों के प्रकाश में आने के उल्लेख मिलते हैं। राज्याभिषेक के समय राजा को राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाना होता था। इस यज्ञ को संपन्न करवाने वाले पुरोहित को दान में 2,40,000 गाय दी जाती थी। सबसे पहले जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पूर्व पुरुषों की पूजा का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। जनपदों की उत्पत्ति के विषय में उत्तर वैदिक काल में ही जानकारी मिलती है। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। उत्तर वैदिक काल में तंडुल एवं व्रीहि धान के लिए ईक्षु शब्द ईख के लिए प्रयुक्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में अनेक उत्तर वैदिक कालीन विदुषी कन्याओं जैसे गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की सभी क्रियाओं जैसे कर्षण, वपन, लुनन एवं रणन का उल्लेख मिलता है। 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख काठक संहिता से मिलता है। यजुर्वेद में हिरण्य यानी सोना, त्रपु, टिन, सीसा, अयस, लौह का विवरण प्राप्त होता है। धनी व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त शौम के वस्त्र का उल्लेख सबसे पहले मैत्रायणी संहिता में मिलता है। अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। अथर्ववेद में सामूहिक वाद विवाद के स्थल को नरिष्ठा कहा गया। उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल चावल और गेहूं थी। उत्तर वैदिक काल में लाल रंग के मृदभांड सर्वाधिक प्रचलन में थे। पांचाल उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक विकसित राष्ट्रों में से एक था। भारत भूमि में बौद्ध धर्म 12वीं शताब्दी तक विलुप्त हो चुका था। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद में है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। थेरवाद के महत्वपूर्ण पद सर्वास्तिवाद की स्थापना राहुल भद्र ने की थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोशल राज्य में हुआ एवं सर्वाधिक अनुयायी यहाँ पर थे। बुद्ध ने यहाँ सर्वाधिक 21 वास किए थे। दीर्घ निकाय में बुद्ध के समय के 6 नगरों का उल्लेख मिलता है। ये हैं चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी। बुद्ध को उनके 3 नामों बुद्ध, तथागत, शाक्यमुनि के नाम से जाना जाता है। बुद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम या मृगदाव यानी कि सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे।